रेप, इस शब्द से तो आप सब वाकिफ होंगे कि किस तरीके से हमारे समाज में रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वुमेन्स से रिलेटेड कोई भी हीनियस क्राइम या छोटा मोटा क्राइम भी होता है तो उसमें ज़्यादातर वुमेन्स को ब्लेम किया जाता है। मधुमिता पांडे बताती हैं जितने भी रेपिस्ट का उन्होंने इंटरव्यू लिया उन सब में से ऑलमोस्ट सभी रेपिस्ट ने कभी ना कभी भी अपने क्राइम को क्राइम माना ही नहीं। सभी रेपिस्ट अपने क्राइम का जो ब्लेम है वो अपने विक्टिम्स पे डालते, जिन लड़कियों के साथ उन्होंने रेप किया है उसके ऊपर डालते। ये सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं जिनमें हमेशा लड़कियों की गलती निकाली जाती है, लड़कियों को पॉइंट आउट किया जाता है। जब 3 से 8 साल की बच्ची का रेप होता है तो उनकी क्या गलती होती है? उनको तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि सामने वाला शख्स किस इंटेंशन के साथ उनके सामने आके खड़ा हुआ है या क्या करने वाला है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। आपको बता दूं, मैं ये बात मछली के लिए नहीं बल्कि हमारी देश की सभी महिलाओं की कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा सिंह और मैं लेकर आई हूँ वुमेनिया सीरीज विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस सीरीज़ में हम महिलाओं से जुड़े, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हर सोशल इशू के ऊपर बात करेंगे, केस स्टडी करेंगे, उनकी बहादुरी, परिश्रम से लेकर दिल को छू जाने वाले हर किस्से कहानियों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेप, इस शब्द से तो आप सब वाकिफ होंगे कि किस तरीके से हमारे समाज में रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पर आपने कभी सोचा है कानून और व्यवस्था होने के बावजूद रेप होते क्यों हैं और क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं? इंडिया में हर 1 घंटे में एक लड़की के साथ रेप या तो हरेसमेंट या फिर ईव टीजिंग हो रही है। यानी अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो कोई ना कोई लड़की यौन उत्पीड़न का शिकार बन रही होगी। बढ़ते रेप केसेस हमारे समाज के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सही में हमारी समाज की महिलाएं, जो कि भारत का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा है, वो सुरक्षित हैं? क्या हमारा आधा हिस्सा जो भारत का है वो सुरक्षित है? यही जानने की कोशिश करेंगे हम आज की वीडियो में कि रेप होते क्यों हैं, क्या कारण है ऐसे संगीन अपराध हो रहे हैं। अगर हमें रेप को समझना है तो रेप को समझने से पहले हमें रेपिस्ट के माइंडसेट को समझना होगा। मधुमिता पांडे, जो कि क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट थी, उन्होंने दिल्ली के तिहाड़ जेल में 100 से भी ज़्यादा रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया। ये जानने की कोशिश करी कि रेपिस्ट जब रेप करता है तो उसकी विचारधारा किस तरीके की होती है। लेकिन जो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आए वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे और काफ़ी ज़्यादा चिंतामय भी। मधुमिता पांडे बताती हैं जितने भी रेपिस्ट का उन्होंने इंटरव्यू लिया उन सब में से ऑलमोस्ट सभी रेपिस्ट ने कभी ना कभी भी अपने क्राइम को क्राइम माना ही नहीं। जब उनसे पूछा गया कि आपने ज़बरदस्ती की तो वो हाँ करते, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने रेप किया है तो वो इस चीज़ से मुकर जाते, जो कि कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट यानी उनके माइंडसेट को दर्शाता है। और दूसरी बात जो सभी रेपिस्ट में कॉमन थी वो थी विक्टिम ब्लेमिंग, यानी कि सभी रेपिस्ट अपने क्राइम का जो ब्लेम है वो अपने विक्टिम्स पे डालते, जिन लड़कियों के साथ उन्होंने रेप किया है उसके ऊपर डालती कि उनकी गलती की वजह से उनके साथ रेप हुआ है, यानी उनकी गलती थी। यही नहीं, 2012 में निर्भया के एक रेपिस्ट से जब इंटरव्यू किया, उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने अपने इंटरव्यू में ज़्यादातर ब्लेमिंग उस विक्टिम पर ही डाली कि क्या ज़रूरत थी रात को बाहर निकलने की, सुशील घर की लड़कियां बाहर नहीं जाती, जीन्स नहीं पहनती। यहीं से मेरा थर्ड पॉइंट शुरू होता है जो कि है पेट्रियार्कल सोच। अब मैं आपको बता दूं, विक्टिम ब्लेमिंग और पेट्रियार्कल सोच दोनों ही रेप के रूट कॉजेज़ हैं। इंडिया में ज़्यादातर विक्टिम ब्लेमिंग देखी जाती है ज़्यादातर महिलाओं के केस में। जब वुमेन्स से रिलेटेड कोई भी हीनियस क्राइम या छोटा मोटा क्राइम भी होता है तो उसमें ज़्यादातर वुमेन्स को ब्लेम किया जाता है कि क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की, क्या पहना था, उसका तो बॉयफ्रेंड था, रात को जाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसी चीज़। लेकिन अगर मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो लोग भी ये चीज़ें बोलते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि जब 3 से 8 साल की बच्ची का रेप होता है तो उनकी क्या गलती होती है? उनको तो इसके बारे में पता भी नहीं है कि सामने वाला शख्स किस इंटेंशन के साथ उनके सामने आके खड़ा हुआ है या कि क्या करने वाला है। हमारी ये सोच कि और महिलाओं की गलती है कहीं ना कहीं दर्शाती है, हम उन्हें एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, उन्हें एक मौका दे रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं कि वो ऐसे और क्राइम करें और कहीं ना कहीं उनको जस्टिफाई करें वो जो कर रहे हैं वो सही है। और जो लोग ये बोलते हैं रात को बाहर क्यों गई, उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी हाल ही में आरजे मेडिकल कॉलेज में जो रेप मर्डर केस हुआ उसमें उनका क्या कहना है? डॉक्टर तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, उसके वर्क प्लेस पे कितनी बुरी तरीके से उसके साथ रेप हुआ और फिर मर्डर।
और 2019 का प्रियंका रेड्डी वाला केस याद है आपको, जिसमें वो डॉक्टर सिर्फ अपने काम से वापस आ रही थी और रास्ते में उसके साथ बुरी तरह से रेप कर उसको जलाकर मार दिया जाता है। ये सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं जिनमें हमेशा लड़कियों की गलती निकाली जाती है, लड़कियों को पॉइंट आउट किया जाता है। और यहीं से मेरा नेक्स्ट पॉइंट उठता है, जो कि है रेप कल्चर। रेप कल्चर का मतलब होता है समाज जहां सेक्सुअल वायलेंस को नॉर्मल समझा जाता है और कई बार माफ़ भी किया जाता है। यह एटीट्यूड, व्यवहार और सामाजिक नियम को शामिल करता है जो बलात्कार और छेड़छाड़ को स्वीकृति देने में मदद करते हैं। यह एक गंभीर समस्या है, उसको समझना चाहिए और बदलाव लाना चाहिए। आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। विराट कोहली को तो आप सब जानते ही हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और अभी रिटायर हो चुके हैं। जब कुछ साल पहले उनके टेस्ट मैचेस और क्रिकेट मैचेस में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, तो लोगों ने उनकी वाइफ और उनकी 1 साल की बेटी को रेप थ्रेट्स दिए थे सोशल मीडिया के थ्रू, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है रेप कल्चर का, कि कैसे हम बोलते तो हैं कि ओ माय गॉड रेप हो गया, हमें रेप को रोकना चाहिए, बट हम कहीं ना कहीं उन रेप कल्चर में इवॉल्व हैं, हम कहीं ना कहीं उन सब रेप कल्चर से रिलेटेड हैं। हमारी यही सोच दर्शाती है कि कैसे बूंद बूंद करके सागर बनता है और कैसे छोटे छोटे क्राइम से मिलाकर एक बड़ा क्राइम कमिट होता है हमारे समाज में, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब बड़ा क्राइम होता है फिर बोलते हैं कि ये क्या हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, वो है बॉलीवुड। ज़्यादातर बॉलीवुड फिल्म्स में वुमेंस को, ज़्यादातर नहीं बट कुछ कहना चाहूँगी, कुछ बॉलीवुड फिल्म्स में वुमेंस को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। 2 एग्जाम्पल दूंगी, जिनका पहला कबीर सिंह, दूसरा एनिमल। हम बोलते तो हैं कि ये दोनों फिल्में हमारे समाज के लिए हानिकारक है, लेकिन कभी आपने इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखा है? ये फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पे करोड़ों कमाती है, जो कि ये दर्शाता है कि एक तरफ तो हम बोलते हैं कि ये फिल्म्स हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है, वहीं हम इनको करोड़ों का बिजनेस भी कराते हैं। तो हिपोक्रेसी कौन दिखा रहा है? वो कि हम। वहीं लापता लेडीज़ जैसी फिल्म, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, जो वुमेन से रिलेटेड सीरियस इश्यूज़ को समाज में रखती है, वो अपना बजट तक पूरा नहीं कर पाती और उससे पहले ही उसे बॉक्स ऑफिस से यानी सिनेमा घरों से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो फ्लॉप हो जाती है। अब आपको समझ में आई दिक्कत कहाँ है? दिक्कत औरों में नहीं, दिक्कत हम में है। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तीसरा, अब हमें समझ में तो आ गया हमारी इश्यूज़ क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, बट अब बात आती है हमारी सोल्यूशन की। कभी आपने सोचा है इनका सोल्यूशन भी हो सकता है? हाँ, इनका सोल्यूशन है, और इनका सोल्यूशन है हम लोग। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। देश में डेवलपमेंट के नाम पे, बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस करने के नाम पर हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते जब तक हम अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे। इसका पहला सोल्यूशन जो मुझे लगता है होना चाहिए कि जस्टिस डिलेड होना ही नहीं चाहिए। जस्टिस डिलेड का मतलब है जस्टिस डिनाइड। जितना जल्दी हो सके एक्यूज़ को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि क्राइम कम हो सके। दूसरा जो है कि हमारे देश में ईडी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो इकोनॉमिकली और जो फाइनेंशियली क्राइम होते हैं उनसे डील करते हैं। ऐसे ही विमेन से रिलेटेड जितने भी हीनियस क्राइम हमारी सोसाइटी में कमिट होते हैं उसके लिए भी एक स्पेसिफिक यूनिट होनी चाहिए जो कि उनसे डील करे, ताकि विक्टिम्स को न्याय मिल सके और अपराधियों को सबक कि वो बच नहीं सकते। बाकी आपका इस सब पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारा एक सही कदम कहीं ना कहीं हमारे समाज को सुधार में ला सकता है और कुछ चीज़ें बदल ली जा सकती है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मिलते हैं अगली बार फिर से। धन्यवाद।